बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये हम पढ़ते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस होता है कि जो दुनिया में जितनी भी मैटर्स की चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी करना। अब ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें हम कोई भी काम हो रहा है दुनिया में, हम सोचते हैं कि यार ये काम क्यों हो रहा है, इसकी वजह से अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है। तो हर चीज़ जो हम माहौल में या दुनिया में पाई जाती है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइंस। अब ये केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम क्या करते हैं जी, मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? मैटर जो है हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसको कहते हैं मैटर। अब ये देखें जी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं जी, ये है जी इसकी डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर। अब ये देखें कि इसको हम समझते हैं जरा। अब ये देखें कंपोजिशन, कोई भी चीज़ हम देखते हैं हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बनी। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी खसूसियात शामिल होगी। फिर हम ये सोचते हैं यार इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होंगे। ये सारी चीज़ों को जो हम किसी मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और उसका जो रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं केमिस्ट्री। आगे केमिस्ट्री की मजीद ब्रांचेज है तो उनको हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि इसमें हम मैटर का स्ट्रक्चर वो देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट है। मसलन ये कि जैसे हम देखते हैं लिक्विड, उसके बाद सॉलिड और उसके बाद ये जितने भी माया, उसके बाद गैसेज होती हैं। हम ये देखते हैं कि गैसेज में इनका प्रॉपर्टीज इनकी अलहदा क्यों है, इनमें कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह पर ये इनमें चेंजिंग आ रही है। तो उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में रंग वगैरह, बू, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन इसकी है ब्रांचेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन भी अटैच हो और साथ में कोई और एक आधा आइटम ज्यादा अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं इसके डेरिवेटिव्स। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज हम जितने भी हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद जितनी भी ये प्लास्टिक, उसके बाद मेडिसिन बनती है, ये सारी ऑर्गेनिक होती हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? अभी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन ये हमारी जिंदगी में जितने भी ज्यादातर रिएक्शन हो रहे हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल ग्लूकोज जो पौधों में तैयार होता है उसका फार्मूला है C6H12O6। अब ये देखें इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन यूज हो रहा है लेकिन साथ में ऑक्सीजन। अब हम इसको कहेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन और उनके ये डेरिवेटिव्स हैं। अब इसी तरह अब हम एग्जांपल लेते हैं जो जितनी भी खाद्य वगैरह होती हैं इन सभी ये ऑर्गेनिक होती हैं। अब उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक में था कि कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें हम सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसकी यूजेस कहाँ हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? जो ग्लास बनता है, ग्लास बनाने में ये कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांचेज यूज होती है। उसके बाद सीमेंट, उसके बाद जितनी भी सिरामिक्स की चीज़ें बनती हैं ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस करती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, डील्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कार्बन के जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री ये भी सारी इसकी डेफिनेशन, सारी केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसकी है, उसी तरह की है, लेकिन हम इसमें लफ्ज़ यूज करते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिस्ट्री को स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये देखिए कि हमारे जिस्म के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, ये सारी क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। इसमें क्योंकि हम कार्बन, हाइड्रोजन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन सर जस्ट यही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लगा देना है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन इन लिविंग इन एनवायरनमेंट। हम इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन की वजह से जो साइडों में एनवायरनमेंट में केमिकल्स, आलूदगी वगैरह फैल रही है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इस ब्रांच में हम जो भी बड़ी चीज होती है उसको तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हम फिर छोटी जो चीजें बनी हैं उनकी खसूसियत देखते हैं कि क्या इनमें वही खसूसियत है। तो इसमें हम क्या होगा, जो भी बड़े पार्टिकल उनके वो सेपरेट करेंगे, अलग-अलग करेंगे, और फिर जो अलग-अलग हुए हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड डील्स विद द those components which can be separated। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं किसी भी एटम की रेडियो एक्टिव खसूसियात, मतलब कि उसका कौन सी उसे रेडिएशन निकलती हैं, उनमें न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में न्यूक्लियस की रेडियो एक्टिविटी खसूसियात के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम कहते हैं ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ये जितनी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो इसका मजीद जो निशान वगैरह होते हैं, मतलब कितना करते हैं, बच्चों को ये बहुत होता है कि ये किताब में से कितना करना है, तो उसका निशान वगैरह आपको किताब से वगैरह बाकायदा लगा के आपको देख सकते हैं उसको।